जीके या जीएस के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है वो एसएससी सीजीएल, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा तथा यूपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंडिया, द लीडर, इंडियन या इंडियन ओपिनियन? तो किसका प्रकाशन किया था? इंडिया का। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन फेडरेशन या भारतीय जमींदार एसोसिएशन? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1905 में। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है इनके बारे में, बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा है? ठीक है, किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा है? तो विलियम गलाचर, हर्बर्ट सैमुअल, लॉर्ड रॉकिलियोर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने कहा है? हर्बर्ट सैमुअल ने। और 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 3 का बी। अगला है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन या शिकार खेलना? तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। और 4 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 4 का डी। अगला है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से या बनवाली से? तो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है कहाँ से? दायमाबाद से। कहाँ से? दायमाबाद से। 5 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या जगती? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री। ठीक है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है गायत्री मंत्र। ठीक, और ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। तो किस में मिलेगा? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से। 7 है, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उदिताचार्य, भैरवाचार्य, शंकराचार्य, लकुलिश? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। ठीक है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी पूछा गया है आरओ में। वैसे ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं और आगे भी आगामी परीक्षाओं में भी इनकी पूछे जाने की संभावना है। तो ये जीके जीएस के प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवर संत है? तिरुपान, पेरूमाल, मधुर कवि या आंडाल? तो क्या हो जाएगा 8 का उत्तर? 8 का उत्तर हो जाएगा, कौन आलवार संत है? स्त्री आलवार संत है आंडाल। ठीक है, तो 8 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, इख्तियारुद्दीन बिन अख्तियार खिलजी ने, महमूद गजनी ने, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो महमूद गजनी होगा। ठीक है, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9 का उत्तर हो जाएगा, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ठीक है, किसने? इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। और अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसके लिए उद्घाटन किया है मोदी जी ने। तो ये सुर्खियों में है, तो आपको याद रखना है कब नष्ट हुआ था? 1202 ईस्वी में। ठीक है, और गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? हसन निजामी, मिन्हाज-उस-सिराज, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी? तो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था कौन? अमीर खुसरो। और 10 का उत्तर हो जाएगा सी। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके सभी कारण हैं ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी ये सब उत्तरदायी हैं। तो 11 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 11 का आंसर? डी। अगला है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो के.एम. पडिक्कर, एच.एन. कुंजरू, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता? तो वो समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। और कब हुई थी ये समिति का गठन? 1957 में। कब? 1957 में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है? चलिए विकल्प देखते हैं। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कि कौन जिम्मेवार होता है इसके लिए? तो राज्य वित्त आयोग। और 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से? तो राम सेतु शुरू कहाँ से होता है? धनुषकोडी से। और 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 15 प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल? तो क्या कहलाता है ये? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आपका नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण, ठीक है, पंपास, डाउन्स, बेल्ट और सवाना। तो कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना नहीं है, ठीक है, सवाना। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बाकी जो पंपास, डाउन्स, बेल्ट ये सब क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है। तो घास के मैदान में 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है जैसे पंपास प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। डाउन्स, बेल्ट ये सब कहाँ पर हैं? तो बेल्ट कहाँ है? बेल्ट है आपका अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पर है? डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी इस तरीके पूछा जाता है एक प्रश्न। दूसरा पूछ लिया जाता है कि कौन सा गर्म है, कौन सा शीतोष्ण है और कौन सा उष्ण है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें तैयार करना है। 17 है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? किस सदन के सदस्यों द्वारा? तो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो लोकसभा से हो जाएगा इसका। और 17 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक। तो 17 का उत्तर क्या हो गया? ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय एकीकृत परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन करता है इन दोनों के बीच में समन्वय? वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? 1952 में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो 280 में, ठीक है। वित्त आयोग किसमें आता है? अनुच्छेद 280 में आता है। 19 है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा? तो विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और 19 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता के विषय है? धारणीय विकास तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक। ये आपके 20 प्रश्न जीके जीएस के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।